तपस्या दिल छू लेने वाली कहानी। नेहा, मम्मी ने खाना खा लिया क्या? तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी की परवाह है। उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, मेरी तो थोड़ी भी चिंता नहीं है। मैं भूखी बैठी हूँ, एक बार भी नहीं पूछा। सारी फिक्र और चिंताएं मम्मी की करनी थी। नेहा यहाँ बालकनी में बैठी क्यों हो? और सारे घर में अंधेरा कर रखा है। मम्मी कहाँ पर है? मोनू ने ऑफिस से आकर पूछा। तो नेहा कुछ नहीं बोली और बालकनी से एक टक नीचे देखती रही। तब तक मोनू कपड़े बदलकर आ चुका था। वो नेहा से बोला, क्या हुआ? इस तरह से उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, मन कर रहा है बस खाना मिल जाए। तुम खाना लगाओ, मैं मम्मी को उनके कमरे से बुलाकर लाता हूँ। आज मम्मी क्या बिना खाए सो गईं? और मोनू साधना जी के कमरे में जाने लगा तो नेहा बोली, मम्मी जी घर पर नहीं है, वह नीचे बगीचे की बेंच पर बैठी हैं। अच्छा, मम्मी ने खाना खा लिया क्या? तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी की परवाह है। उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, मेरी तो थोड़ी भी चिंता नहीं है। मैं भूखी बैठी हूँ, एक बार भी नहीं पूछा। सारी फिक्र और चिंताएं मम्मी की करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? और उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। मोनू हक्का बक्का रह गया। ये अचानक नेहा को क्या हो गया है? वह मम्मी से इतना क्यों चिढ़ती है? मम्मी तो इतनी अच्छी हैं, कभी उसे कुछ नहीं कहती। मोनू नीचे बगीचे में गया तो देखा मम्मी गुमसुम सी बैठी थी। उन्होंने जैसे ही मोनू को अपनी ओर आते देखा तो उनके होठों पर हंसी बिखर गई। मेरा बेटा आ गया। दिन कैसा रहा? तूने खाना खाया या नहीं? चल, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। और वह बिना कुछ सुने बेंच से उठकर चल दी। मोनू पीछे पीछे चला गया। साधना जी ने खाना लगा दिया और नेहा को आवाज़ लगाई, नेहा खाना खाने आ जाओ, आज तुम्हारी पसंद की हर चीज़ बनाई है। और वह प्लेट लगाने लगी पर नेहा नहीं आई। मोनू खाना खाने लगा तो उन्होंने टोक दिया, कैसा पति है? पत्नी भूखी बैठी है और तू खाना खा रहा है, जा पहले उसे बुला कर ला। मोनू उसे बुलाकर लाया। खाना खाते वक्त केवल साधना जी ही बोलती रहीं। नेहा ने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उसने ना तो रसोई समेटी और ना ही अपने झूठे बर्तन सिंक में रखना जरूरी समझा। साधना जी रसोई का काम निपटा रही थी तो मोनू अंदर जाकर बोला, ये क्या तरीका है? मम्मी अकेले काम कर रही हैं, तुम जाकर मदद नहीं कर सकती हो? इस उम्र में आकर वे खाना भी बनाए और बात का भी सारा काम कर रही हैं, तुम जाकर मदद नहीं कर सकती हो? फिर तुम किस लिए हो? ये सुनकर नेहा भड़क गई। अच्छा, तो क्या मैं घर के काम के लिए आई हूँ? मुझे ये काम नहीं होते हैं। कितनी बार कहा है कि एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं, 5,000 रुपये महीने ही तो लेगी। ये रोज की किटकिट खत्म हो जाएगी। खाना भी बनाओ और फिर सब्जियां भी साफ करो। ये सब काम तुम्हारी मम्मी करती होंगी, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। नेहा, घर में हम केवल 3 लोग हैं, पहले से ही झाड़ू पोछा और बर्तन वाली आती है, कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फिर 3 लोगों का कितना सा खाना बनता है? उसके लिए खाना बनाने वाली रखने की क्या ज़रूरत है? और 5,000 कम नहीं होते? मम्मी जब खाना बना लेती हैं तो तुम भी बना सकती हो। मम्मी इस उम्र में इतना कर लेती हैं तो क्या तुम नहीं कर सकती हो? हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी तो महान है, सब कुछ कर लेती हैं, तुम तो उनके गुणगान करोगे ही। पर कान खोलकर सुन लो, मेरी नज़र में खाना बनाना बहुत महान काम नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं। टीवी पर वेब सीरीज और मोबाइल देखने के अलावा तुम और कुछ भी काम करती हो क्या? तुमसे इतना भी नहीं होता कि अपनी सास और पति को खाना बनाकर खिला दो? वह भी मदद ही करनी है, बाकी काम तो मम्मी ही संभाल लेती हैं, मोनू ने कहा। ये सुनकर नेहा गुस्सा हो गई। हाँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है, मैं दिन भर तुम्हारी मम्मी की रोक टोक नहीं सुन सकती हूँ। मुझे इनके साथ नहीं रहना है, इनका कहीं और रहने का इंतज़ाम कर दो ताकि मैं अपनी मनमर्जी से जी सकूँ। सास के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, मैंने अपनी सहेलियों से सुना था, पर अब पता चला कि ये सास लोग बहू पर कितनी रोक टोक करती हैं। ये करो, वह मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो।
मैं अपने हिसाब से जी भी नहीं सकती क्या? मुझे तो अलग रहना है और अपना घर चाहिए। मम्मी जी को इस घर से जाना होगा। मैं उनके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी में दुख और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी मम्मी से अलग रहना होगा। हम दोनों सास बहू एक छत के नीचे नहीं रह सकते। नेहा ने अपना फैसला सुना दिया। मोनू के लिए अजीब स्थिति हो गई। वे पत्नी का साथ देकर मम्मी को कैसे बुढ़ापे में अकेले छोड़ दे, और मम्मी का साथ देता है तो पत्नी से दूर रहना होगा। सारी रात मोनू ने जाग कर काटी। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके सामने साधना जी का चेहरा आ रहा था। उन्होंने बरसों की तपस्या करके उसको पाला था। अपनी मम्मी का इकलौता मोनू उन्हें बहुत प्यारा था। जब मोनू 10 साल का था तब एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। साधना जी ने हिम्मत से उसे संभाला। ससुराल वालों ने बेटा जाते ही उनसे मुंह फेर लिया था और मायके वालों ने विधवा बेटी को सहारा नहीं दिया। वे पढ़ी लिखी थी तो उन्हें एक बैंक में नौकरी मिल गई। बस फिर उन्होंने एक घर ले लिया और अपने मोनू का पालन पोषण करने लगी। मोनू की पढ़ाई और खान पान में कोई कमी नहीं रखी। सुबह उठते ही वह मोनू का चेहरा देखकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। खुद पति की मौत के दुख में अकेले दुखी रहती थी, पर उन्होंने अपने बेटे को अपने आंसू कभी नहीं दिखाए। मोनू छोटा था तो कुछ नहीं समझता था, पर जब वह बड़ा हुआ तो दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों को उनके पापा के साथ देखता था तो अपने पापा की बहुत कमी महसूस करता था। साधना जी तब अपने बेटे का अकेलापन समझती थी और उसे दूर करने का प्रयास करती थी। सब काम निपटाकर वह बैंक जाती थी। बाकी कामों के लिए मेड आती थी, पर अपने और मोनू के लिए वह खाना खुद बनाती थी। कहती थी, मेड के हाथों से बने खाने में मेरे बेटे को माँ का प्यार कहाँ मिलेगा। कुछ समय बाद मोनू ने साधना जी को स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने को कहा, ताकि वह घर पर आराम कर सके और व्यर्थ की भागदौड़ ना करे। मोनू भी कमाने लगा था और उसके रिश्ते की बात भी चलने लगी। अच्छा घर बार देखा तो नेहा के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। नेहा की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि वह साधना जी से झगड़ने लगी। उसे अपनी सास की कही कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। वे उनसे चिढ़ने लगी थी। ये ही बात मोनू को परेशान करने लगी थी। शादी के कुछ समय तो वह देर तक सोकर उठती तो साधना जी कुछ नहीं कहती। कई बार मोनू ऑफिस चला जाता तो वह उसके जाने के बाद उठती थी। एक दिन उन्होंने बोल ही दिया, बहू चाहे रसोई में काम करने को जल्दी मत उठा करो, पर अपने पति के ऑफिस जाने से पहले उठ जाया करो, उसे भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही नेहा गुस्सा हो गई। मेरी सहेलियां सच कहती थी कि सास कभी बहू को सोने नहीं देती है, और वो ही सब हो रहा है। साधना जी की हर सही और उचित बात का वे गलत मतलब निकालने लगी थी। मोनू ने 2-3 दिन सोचा और एक दिन उसने अपना और नेहा का सामान पैक कर लिया और उसे उठाया। नेहा सामान बांध लिया है और तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही वह खुश हो गई और तैयार हो गई। सोच रही थी अच्छा है, कुछ दिनों के लिए सास से मुक्ति मिलेगी। मोनू जल्दी से कार निकालो, बाहर खड़े खड़े गर्मी लग रही है। तभी उधर से ऑटो आता है और वह उसे बैठने को कहता है। मोनू हम और ऑटो से जा रहे हैं? और कहाँ जा रहे हैं? तुमने कार क्यों नहीं निकाली? उसने पूछा। नेहा वो कार मेरी नहीं थी, मम्मी ने अपने रिटायरमेंट के रुपए से ली थी, तो मैं वह कार इस्तेमाल कैसे करता। मोनू ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि ऑटो एक घर के आगे रुक गया। दोनों नीचे उतरे। नेहा आज से हम इस घर में रहेंगे, तुम्हें नए सिरे से अपना घर बसाना होगा। क्या कह रहे हो? मैं इस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? हमारे घर का बाथरूम ही यहाँ के बेडरूम से बड़ा है। नेहा आश्चर्य से बोली। हाँ, लेकिन वहाँ घर मम्मी का है, उन्हें अपनी कमाई से लिया है। तुम्हें मम्मी के साथ नहीं रहना था, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया। अब हम अपने छोटे से आशियाने में रहेंगे। तुम मम्मी से दूर रहना चाहती थी तो मुझे यही उपाय सूझा। अच्छा, तो तुम किसी अच्छी सोसाइटी में घर नहीं ले सकते थे? और हम बस कुछ ही कपड़े लेकर आए हैं, बाकी का सामान कहाँ से लाएंगे? सोसाइटी में किराया काफ़ी महंगा है और अब
अपने पैसों से सब बसाएंगे। अब मम्मी ने भी तो एक एक पैसा जोड़कर वह घर बसाया था, उसे सजाया था। हम भी कुछ सालों में उससे भी अच्छा घर ले लेंगे, मोनू ने समझाया। रात भर नेहा सो नहीं पाई। मोनू, यहाँ तो एसी भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से रात कटी तो सुबह नेहा की नींद नहीं खुली। मोनू ने जगाया, नेहा कुछ खाने का इंतजाम कर दो। तो नेहा उठ गई। ये सब क्या लगा रखा है? मैंने मम्मी जी को घर से निकालने को बोला था, तुम तो मुझे ही घर से निकाल कर ले आए हो। यहाँ कुछ सुविधा भी नहीं है। घर बसे हुए तो सालों निकल जाएंगे, वहाँ तो मम्मी जी हर बात संभाल लेती थी, खाना भी वो बना देती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था, मुझे बस घर जाना है। नेहा की बात सुनकर मोनू बोला, लेकिन तुम तो एक छत के नीचे मम्मी के साथ रहना नहीं चाहती हो। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि अपनी मम्मी को कहीं भेज दो। जिस मम्मी ने पूरी उम्र घर बसाने में लगा दी, उन्हें ही उनके घर से कैसे निकाल देता? तुम्हारी भी भाभी है, वह तुम्हारी मम्मी को घर से निकाल देंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमारे माता पिता हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमारे लिए एक एक करके सारी सुविधाएं जुटाते हैं, हमारे खाने पीने रहने पढ़ाई तक का ध्यान रखते हैं, और हम हैं कि उनसे ही अलग होना चाहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो वह हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, और जब वह अकेले और बीमार होते तो हम उन्हें छोड़कर अपना अलग आशियाना सजा लेते हैं। नेहा, मम्मी ने कभी तुम्हें ताना मारा? तुम्हारे खाने पीने पर पाबंदी भी नहीं लगाई, काम ना करने का उल्लाहना दिया? कभी तंग किया है तुम्हें? कभी तुम्हारे रहन सहन पर टोका टोकी की हो तो बताओ। नहीं मोनू, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो मुझे हमेशा अपने हाथों में रखा है। मैं ही उन्हें उनके प्यार और दुलार को समझ नहीं पाई, उन्हें गलत समझती रही। कुछ सहेलियों ने बताया था कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती है, तो मैंने सोचा उनसे अलग हो जाती हूँ। काश मैं सास को माँ समझती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वाह नेहा, तुमने कितनी आसानी से सोच लिया कि अलग हो जाती हूँ, एक माँ को अपने बेटे से दूर कर देती हूँ। तुमने एक घर के दो घर करने चाहे, ये सब कुछ आसान नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी की वजह से ही हूँ। मम्मी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। अगर वह तुम्हें कुछ सिखाती है तो इसमें बुरा क्या है? आखिर तुम्हारी मम्मी भी कभी कुछ सिखाती थी तो कभी डांटती थी, तो क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी? रिश्तों में थोड़ी अनबन होती है, विचार नहीं मिलते हैं, पर दोनों पक्षों को समझदारी रखनी होती है, तभी तो घर चलते हैं, बसते हैं। मोनू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि हम मम्मी के बिना कुछ नहीं है। मम्मी जी की तपस्या और समझौते को मैं भूल गई थी। अब मैं उन्हें एक बेटी बनकर दिखाऊंगी और उनसे हर काम सीखूंगी। मुझे उनके पास ले चलो, नेहा ने सर झुकाकर कहा। थोड़ी देर बाद उनके सामने साधना जी थी। तुम दोनों अचानक यहाँ इस घर में कैसे चले आए? मैं अपने बेटे बहू के बिना कैसे रहूँगी? अभी थोड़ी देर पहले मोनू ने लाइव लोकेशन भेजी थी तो मैं चली आई। ये कहकर साधना जी ने दोनों को गले लगा लिया। आज नेहा ने अपनी सास में माँ का प्यार महसूस किया और उनसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। साधना जी दोनों को साथ लेकर घर आ गई। अब नेहा सुधर रही थी। वह अपनी सास से गृहस्थी चलाने की शिक्षा लेने लगी और उन पर अमल भी करती थी। कुछ ही सालों में नेहा ने सब कुछ सीख लिया और अब भी वह अपनी सास से सलाह लेना नहीं भूलती थी। मोनू भी खुश रहने लगा था। जिस घर में माँ और पत्नी दोनों खुश रहती हो तो वहाँ बेटे के चेहरे पर भी मुस्कान सजी रहती है। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।